जैसा कि आपको पता है कि पिछले एपिसोड के अंदर करीब 32 घंटे की कमर तोड़ दे के बदबूदार भाई, बहुत ही ज़्यादा स्मेल, बहुत ही गंदी सी जर्नी थी वो करके मैं पहुंचा हूँ दिल्ली से सिलीगुड़ी। और अब यहाँ पर आके मेरे मन में एक ही इच्छा थी कि मेरे को सबसे पहले नहाना है। मतलब मेरे को खुद से बदबू आ रही है, आप समझ रहे हो। मैं और जैसे कि आपको पता है हमारे इस फन चैलेंज का एक छोटा सा रूल है। रूल ये है कि मैं अगले 14 दिन तक स्टेशन का प्रीमाइस छोड़ के और कहीं नहीं जा सकता, जिसका मतलब मेरे को नहाना है, धोना है, क्लीन अप करना है, व्हाटएवर जो भी करना है सब इंडियन रेलवेज के प्रीमाइसेस में ही करना होगा। वेलकम टू लिविंग इनसाइड रेलवे स्टेशन, डे नंबर 3। दिक्कत की बात यह है कि अभी मैं हूँ सिलीगुड़ी स्टेशन पर और मेरे को नहीं पता कि ये बात में आप में से कितने लोगों को पता है कि सिलीगुड़ी और न्यू जलपाईगुड़ी दो अलग अलग स्टेशन है। हाँ, रौनक क्या जीनियस बात बोली है, हमें नाम से तो डिफरेंट लग ही नहीं रहे। नहीं, बट ऐसा बोल दिया जाता है कि अगर आप सिलीगुड़ी जा रहे हो तो जलपाईगुड़ी स्टेशन आएगा, बट एक्चुअली सिलीगुड़ी जंक्शन नाम से भी एक स्टेशन है। ये बात की मेरे को थोड़ी कन्फ्यूजन थी, इसलिए मैं अभी पहुंच गया हूँ सिलीगुड़ी, बट मेरे को होना चाहिए था एनजेपी। अब वैसे तो एनजेपी और सिलीगुड़ी की दूरी कुछ 5-7 किलोमीटर ही है, जो कि बाहर से ऑटो लेके मैं लिटरली 15 से 20 मिनट में कवर कर सकता हूँ। बट नहीं, रौनक को तो रूल सेट करने थे, रौनक को तो एक चैलेंज करना था। तो रौनक ने एक चैलेंज बना लिया कि वो अगले 14 दिन तक रेलवे का प्रीमाइस छोड़ ही नहीं सकता है। तो अभी मैं जा रहा हूँ सिलीगुड़ी से एनजेपी न्यू जलपाईगुड़ी, जिसकी ट्रेन यहाँ से 1 घंटे बाद है। और तब तक मैं क्या कर रहा हूँ 1 घंटे तक? बस कैमरा की स्क्रीन के अंदर देख के रैंडम बातें कर रहा हूँ बीच स्टेशन पे बैठ के, सब लोग मेरे को देख रहे हैं। वेलकम बैक रौनक, वी मिस्ड यू, ऐसा आप कमेंट में लिख सकते हैं। चलिए घूमते हैं स्टेशन थोड़ा सा। भाई कुछ भी बोलो, मेरे को यहाँ के मौसम ने बचाया। मैं यहाँ पहुँचा, मैं पता है कितना सिनेमैटिक हुआ। मैं ट्रेन से कूदा हूँ प्लेटफॉर्म पे और ऐसे बिजली कड़की। मैंने कहा भाई चलो अब तो कुछ और वाट लगेगी, उसमें मैंने लिया। बट ये मौसम है भाई जो बहुत ही ज़्यादा काइंड है मेरे पे आज, वरना कल जो इतनी गर्मी लगी ना उस ट्रेन में, आज सच में 1.5 दिन उस ट्रेन में बिताया है। खैर अभी की मेरी नेक्स्ट ट्रेन है ये लोकल ट्रेन है। कितनी प्यारी दिख रही है, ब्लू कलर की, वाओ ब्यूटीफुल। इस ट्रेन से मैं जाऊँगा एनजेपी, पता नहीं कितनी देर लगेगी, आधा घंटा भी शायद नहीं लगना चाहिए वैसे तो, बट इस ट्रेन से जाऊँगा। और फिर क्योंकि मैं जेन्युइनली नहीं छोड़ना चाहता रेलवे का प्रीमाइस, और एनजेपी एक बार पहुँच जाऊँगा, फिर नहाने का जुगाड़ और खाने का जुगाड़ करूँगा। खाने से याद आया कि यहाँ पे मेरे को कुछ फ्रूट्स तो दिखे थे अभी। हाँ, फ्रूट्स तो खा सकते हैं। मैं भाई हेल्थ कॉन्शियस हो रहा हूँ ना आजकल। दादा केले कैसे दिए? 3 केला दे दो मेरे को खाली, अच्छा वाला देना, अभी खा लूँ एकदम। देखिए खराब हुआ, ठीक है, केले से एनर्जी आ जाएगी। सुबह से कुछ नहीं खाया हुआ आज, कुछ भी नहीं खाया। नहीं खाया है, एक खीरा, एक कोकोनट और शायद यही 2 चीज़ें खाई हैं। ये हो गया केला। कुछ हो ना हो इस सीरीज़ के एंड तक मैं पतला हो जाऊंगा, इसमें एक्चुअली हो जाऊंगा। मैं मोस्टली हर सीरीज़ में बोलता हूँ ऐसा, है ना। देखो दोस्तों, 2 सेकंड रूल होता है। ये टच हुआ है ग्राउंड पे, मतलब जहाँ मैं बैठा हूँ उस पर, बट मैं खा रहा हूँ। सॉल्टी क्यों लग रहा है? ये वैसे पता है जो मैं कर रहा हूँ ना बहुत ही ज़्यादा एग्जॉस्टिंग है फिजिकली, वैसे बहुत ज़्यादा, आई थिंक K2K से भी ज़्यादा, बट ठीक है। कुछ विजुअल्स दिमाग से जा नहीं रहे हैं, जब भी खाली रहता हूँ आ जाते हैं। अभी भी ट्रेन में मोस्टली जब मैं आ रहा था, 32 घंटे थोड़ी आप सबसे बात करते रहते हो, है ना। काफ़ी बार आप अकेले बैठे होते हो, बाहर देख रहे होते हो खिड़की के। जब बाहर देख रहा हूँ वही सारी चीज़ें, वही सारे विजुअल्स, तो ठीक नहीं है। मतलब मैं भाग नहीं रहा हूँ उनसे, बट मैं चाहता हूँ कि अब ना आए। देखते हैं भाई, यहाँ बंगाल में ट्रेनें कितनी कलरफुल हैं। ये देखो फुल ब्लू, अब मेरे सामने देखो ये जा रही है एक फुल रेड, वाओ ब्यूटीफुल। पहली बार मुझे बंगाल अच्छा लग रहा है भाई। मैंने इस तरह से क्यों बोला पता नहीं, पर लग रहा है बहुत कलरफुल लग रहा है। ऐसा लग रहा है वाह, कलर्स कहाँ थे अब तक। हेलो, मॉडर्न सिटीज़ में कलर ही गायब होते जा रहे हैं। बहुत कलर्स हैं यहाँ। आई थिंक मेरे को टॉय ट्रेन के ट्रैक्स दिखे। आई थिंक क्या मतलब ये है ही, आई थिंक टॉय ट्रेन के ट्रैक। और भाई यहाँ लोग ट्रैक्स पे बैठ के चिल कर रहे हैं। ये देखो टॉय ट्रेन के ट्रैक्स देख लिए तो मेरे को समझ तो आ गया कि कल मैं क्या करने वाला हूँ।
तो भाई सिलीगुड़ी आए हैं, गेटवे ऑफ नॉर्थ ईस्ट आए हैं, अपनी ईस्ट जाने की बात हुई थी तो यहाँ से आगे तो जाना ही चाहिए। कहाँ? जहाँ पर ये छोटे छोटे ट्रैक्स लेके जाते हैं। न्यू जलपाईगुड़ी पूरे इंडिया का इकलौता ऐसा स्टेशन है जहाँ पे 3 गेज रेल ट्रैक सिस्टम है। एक होता है ब्रॉड गेज सिस्टम जिसके अंदर हाई स्पीड रेल चल पाती है, जैसे वंदे भारत, राजधानी, वो यहाँ चल पाती है। एक होता है मीटर गेज, ये पुराने ज़माने की ट्रेन थी, अब ऑलमोस्ट 99% पूरे इंडिया के रेलवे स्टेशन से ये गायब हो चुका है, बट इस पर थोड़ी स्लो ट्रेन चल सकती है, पुराने ज़माने का था वो, आज भी यहाँ मौजूद है, आज भी फंक्शनल है। और तीसरी होती है नैरो गेज ट्रेन जिसपे टॉय ट्रेन और छोटी वाली ट्रेन चलती है। तो 3 डिफरेंट तरह के ट्रैक सिर्फ एनजेपी पर ही मौजूद हैं। मैं बोल रहा था कि अगर आपको नहीं पता है तो हर मेजर स्टेशन पे, हर बड़े स्टेशन में रिटायरिंग रूम होते हैं। रिटायरिंग रूम बेसिकली आर्ली बेसिस पर आप रेंट कर सकते हैं, आप रूम रेंट कर सकते हैं, आप डॉर्मेट्री रेंट कर सकते हैं। आज मैं यहाँ पे आया तो पहले तो ड्रामा, लाइफ में ड्रामे की कमी नहीं है। मैं आया, वहाँ पर और भी टूरिस्ट की भीड़ थी, वो पूछ रहे थे, नहीं नहीं सर सब बुक है, सब बुक है, सब बुक है। पता चलता है कि वो 6-7 लोगों के हिसाब से बोल रहे थे कि सब बुक है। मैंने कहा मैं सिंगल पर्सन 1 डॉर्मेट्री, उन्होंने कहा मिल जाएगी। तो मैंने पे करे 660 रुपये समथिंग फॉर 12 आवर्स, और उसमें मेरे को एक बहुत क्लीन, बहुत साफ़ सुथरी डॉर्मेट्री मिल गई है। कौन सा नंबर है? 38। ये आखिरी वाला? अच्छा ये बीच वाला। तो ये है स्टेशन की डॉर्मेट्री। ठीक है। ये IRCTC द्वारा मैनेज डॉर्मेट्रीज बहुत ज़्यादा क्लीन होती हैं। मेरे एक्सपीरियंस में तो क्लीन भी मिली है, ऑर्गेनाइज भी मिली है, साफ भी मिली है, सुथरी भी मिली है, बढ़िया भी मिली है, विच मीन्स इट्स 9 टाइम। हाँ, और डॉम मिलने के ना रूल्स होते हैं, ये नहीं आप आए आज मैं ट्रेन स्टेशन में रुकूंगा, ऐसा नहीं होता है। अगर आपकी बुकिंग है तो आपको डॉम मिलते हैं, विच मीन्स मेरी बुकिंग है। कहाँ की? भाई टॉय ट्रेन। देखो मेरे को पता था कि मैंने सोचा कि यार अगर मैं सिलीगुड़ी आ ही रहा हूँ तो सिलीगुड़ी से बेस्ट जगह क्या है जहाँ मैं जा सकता हूँ? ऑब्वियसली दार्जिलिंग टॉय ट्रेन से। तो कल की मैं वो एक्सपीरियंस करूँगा, मगर आज की रात मैं ट्रूली इस रेलवे स्टेशन पे बिताने वाला हूँ। और अनलाइक ओल्ड दिल्ली में एक घबराहट थी। ओल्ड दिल्ली बहुत बड़ा स्टेशन है, ये थोड़ा इंटीमेट है, और यहाँ पर मेरे पास एक रूम भी है, तो ये एक्चुअली घर जैसा फील होगा। तो देखते हैं कैसी रहती है रात, बट इससे पहले ये सब घूमेंगे, देखेंगे। बचपन से ना मेरे को ट्रेन्स को लेके फैसिनेशन है, मतलब शायद मेरे नानू से ही आया था। नाना जी, जैसा मैंने पहले वीडियोस में बताया कि लोको पायलट थे, मतलब ट्रेन चलाते थे, वो ट्रेन के ड्राइवर थे। एनीवे, तो ट्रेन से बहुत प्यार है मेरे को, ट्रेन के पास रहने में मज़ा आ जाता है। तो आज रहूँगा, इस सीरीज़ में रहूँगा, मज़ा आएगा। पहले नहा लेता हूँ, चलो फिर घूमेंगे स्टेशन, फिर कुछ खाएंगे। अभी तो कुछ खाया भी नहीं है भाई, खाली पेट। नहीं, क्या गिनते हमने सुबह से क्या खाया है? 2 केले, 1 खीरा, 1 कोकोनट, और वो आधे से थोड़ा सा कम चिप्स का पैकेट। हवा बहुत अच्छी चल रही है, बहुत प्लेजेंट। मैं 2 रातों से सोया नहीं हूँ, मतलब ट्रेन में झपकी लेना, मैं स्लीप नहीं बोलूँगा, और वहाँ 3 घंटे जो AC वेटिंग हॉल के अंदर सोफे पे टेढ़ा मेढ़ा पड़ा, वो भी नहीं बोलूँगा। आई नीड अ प्रॉपर स्लीप। लेट्स गो। नहीं करते हैं, साथ में नहीं करने वाले, मतलब भाई तुम ग्रोस आउट मत हो, बट चलते हैं। बाहर फैमिलीज हैं, इसलिए मैं ज़्यादा बोल नहीं रहा हूँ, डॉम के अंदर हैं, तो फिर 2 दिन बाद मेरी खुशी इमेजिन कर सकते हो। मैं बोल रहा था कितना ज़्यादा कूल है ये, देखो, मतलब ये मेरा आउटफिट नहीं बोल रहा मैं, बट एक्चुअली मैं आउटफिट ही बोल रहा हूँ। ऐसा लग रहा है मैं अपने पार्क के मोहल्ले, वो नहीं होता मोहल्ले के, अपने पार्क के अंदर ऐसे भाग रहा हूँ, रनिंग पे जा रहा हूँ। ये डॉम से मैं सीढ़ी उतरा एंड ये 20 का ही है ना। मैं बोल रहा हूँ कितना ज़्यादा कूल है ये कि उसके ऊपर मैं रह रहा हूँ और नीचे देखो मेरे को सब कुछ मिल रहा है। भाई यहाँ मेन्यू में चिकन मोमोज थे। अब इमेजिन करो रात के 2 बज रहे हैं, रात के 2 बजे मेरे को भूख लग रही है और मैं नीचे आके चिकन मोमोज खा रहा हूँ। मतलब मैं खाऊंगा नहीं, बट मैं खा सकता हूँ। ये सर्विस मतलब ब्लिंकिट से भी ज़्यादा तेज़ है भाई। और राइट एट ट्रेन स्टेशन। ऐसा लग रहा है भैया जॉगिंग पे निकले हैं प्लेटफॉर्म पे जॉगिंग करने निकले हैं।
फनी। मैंने ना खुद से वादा किया था कि मैं 15,000 स्टेप्स रोज़ के कंप्लीट करूँगा। इंटरनेट पे शोर नहीं किया इस बारे में, क्योंकि फिर मैं नहीं कर पाता हूँ तो मेरे को बेइज्जती फील होती है, मेरे को बुरा लगता है। पर्सनल लेके मैं चल रहा था। अब कल तो ट्रेन में नहीं चल पाया, उससे पहले मैं 15,000 स्टेप्स चल रहा हूँ। 100 बात की एक बात, एज ऑफ नाउ मेरे हुए हैं 5,562 स्टेप्स। चलो मेरे साथ, प्लेटफॉर्म पे अपने 15,000 स्टेप्स पूरे करेंगे। लेट्स गो। पहले दिखा देता हूँ। ओ, गिरते रहते हो भाई, रुको दिखा देता हूँ। तो भाई मैं प्लेटफॉर्म के एक कोने पे आ गया हूँ और सारी हलचल से दूर, एक्चुअली बहुत दूर नहीं, क्योंकि जब आप सामने देखोगे तो अभी ट्रेन लगी है और ये कुछ हाल है जो कल मेरा था। जनरल के अंदर लोग ऐसे चढ़ रहे हैं, लड़ रहे हैं, अपनी अपनी सीट गिरने की कोशिश कर रहे हैं। मैं क्या कर रहा हूँ, मैं एकदम चिल हूँ और मैं स्टेशन नाप रहा हूँ। तो एक एंड पहुँच गया हूँ। यहाँ से अब मैं वॉक करना शुरू करूँगा एकदम एंड तक, देखूँगा यहाँ क्या क्या यूनिक है। और बस, एक्चुअली मैंने इसमें गाने नहीं लगाए, मैं अपने किसी को कॉल करके मैं बात कर रहा था। तो मेरी कोशिश है कि मैं मोमेंट में रहूँ, ऑब्जर्व करूँ। ये बोला खाली व्लॉग के लिए नहीं, इन जनरल फ्यूचर में भी जब मैं कैरेक्टर्स लिखूंगा, जब मैं अपनी फिल्म लिखूंगा तो छोटे छोटे इंटरेस्टिंग कैरेक्टर्स ऐसे ही मेरी फिल्म के अंदर आएंगे। ऑब्जर्व कर लेता हूँ मैं, तो मैं ऑब्जर्व करूँगा। कुछ कोई इंटरेस्टिंग बंदा मिला तो जैसे कल दिखाया था वो हेडफोन वाला स्मोक कर रहा था बंदा, वो इंटरेस्टिंग कैरेक्टर दिखा मेरे को तो आपको भी दिखाऊंगा। सही है भाई, मॉर्निंग वॉक करी होगी, नाइट वॉक करी होगी, प्लेटफॉर्म वॉक करी है क्या? मेरे को अभी पीछे ना एक महाराज जी बैठे हुए दिखे, एक बड़े से बोर्ड के साथ, फुल ऐसा वही मतलब साधु ही है वो, तो फुल ऑरेंज उन्होंने पहना हुआ था। तो मैं उनके पास रुक गया, कैमरा बंद कर दिया मैंने कि थोड़ा ऐसा इंटिमिडेटिंग ना लगे। तो मैंने उनसे पूछा, वहाँ पर लिखा होता है 51 शक्तिपीठ की यात्रा कर रहे हैं। तो मैंने पूछा कि आपकी यात्रा कैसी चल रही है, पूरी हो गई यात्रा? तो उन्होंने बोला बस एक शक्तिपीठ बचा है इंडिया का, बाकी बाहर वाले बचे हैं। उन्होंने बोला कि एक श्रीलंका में है, एक तिब्बत में है। मैं कहा अच्छा। मैंने कहा फिर आप बाहर वाले कैसे करेंगे? तो उन्होंने बोला कि भगवान कराएगा। मैंने जब थोड़ा बहुत भी पैदल चला है, मेरे को समझ आता है कि भाई बहुत टफ है। तो मैंने बोला कि मैं आपकी मैं मदद कैसे कर सकता हूँ, मैं करना चाहता हूँ। तो ऑनलाइन तो वो पेमेंट एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, वरना मैं कुछ पैसे देके यात्रा में कंट्रीब्यूट करने की हेल्प करता। कैश मेरे पास है नहीं, क्योंकि मैं ट्रेन से ट्रैवल कर रहा हूँ, तो मेरे पास मतलब खुला ही 1,000-1,200 रुपये कैश होगा। तो मैंने उन्हें बोला ठीक है, मैं ATM खोजता हूँ और मेरे को ATM अगर यहाँ मिल गया तो मैं आपके पास वापस आता हूँ। तो फिर अब ATM खोजते हैं, बट ट्रेन स्टेशन पे ATM तो कहाँ ही मिलेगा। दादा इधर ATM है कहीं पे? बाहर जाइए, सामने ब्रिज के सामने। ब्रिज के सामने है, चलो देखते हैं चल के। ATM कहाँ पे होगा दादा? भीतर में, अंदर में, ब्रिज के नीचे है। ब्रिज के नीचे ही ATM है भाई, देख लो। मतलब कोइंसिडेंस भी देख लो, इसके बाहर भी नहीं है, रेलवे के प्रेमाइसेस के बाहर। क्रेजी। तो मैं यहाँ से अभी नीचे आया था, तो उन्होंने बोला यहाँ है ब्रिज के नीचे। कहाँ है मगर? SBI ATM। लेट्स गो। पैसे निकाल लिए। अब मेरे को नहीं पता, देखो ये अमाउंट ज़्यादा है या ये कम है, वो पता नहीं है। मेरे को लगता है सब जज के उसके बाहर आता है। मेरे को ये लगता है कि इतना, मतलब मेरी श्रद्धा के हिसाब से इतना बढ़िया है। और जब भी यात्रा की बात होती है तो मैं बहुत इमोशनल हो जाता हूँ, क्योंकि भाई भगवान ने मेरे लिए बहुत कुछ किया है, ऐसा मेरे को लगता है, बहुत कुछ दिया है। तो जब भी मेरे को मौका मिलता है मैं कोशिश करता हूँ कि आई कैन ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूट और गिव बैक इन एनी विच वे पॉसिबल। और मेरी भी यात्रा आने वाली है। अब हम अभी नहीं बात करेंगे कि लंदन कब जाएगा, बोलता रहता है ब्रो। टू मच हैज हैपेंड, नथिंग इज इन माई हैंड्स, इट इज़ गोइंग टू हैपन वेन एवर इट इज़ गोइंग टू हैपन। और जलपाईगुड़ी स्टेशन, वहाँ से आया मैं चल के, बट ये भी देख लो, एक वही है, उसी का पार्ट है। चलो चलते हैं। मेरे को लगा पता नहीं कहाँ गए, दिख गए। महाराज जी ATM मिल गया मेरे को। हाँ जी, ये आपके लिए, यात्रा के लिए। सब अभी ये 42 में से एक बाकी। हाँ जी, बाकी सब बाहर गाँव के। हाँ जी। बाहर गाँव के जाने के लिए हम सोच रहे थे, कहाँ से है? क्यों उधर भगवान करता है जो करता है। उधर सा पैसा लगता है। हाँ जी, श्रीलंका के लिए कोचिंग से जाना, हाँ जी, हाँ जी। नेपाल में जाना, सबसे पैसा। अब आपका शुभ नाम? रौनक साहनी।
सानी में पंजाबी। पंजाबी, हाँ जी। मैं तो ये सोचता हूँ भगवान ने मतलब मेरे लिए तो बहुत कुछ किया है, बहुत ज़्यादा। तो मतलब ये तो कुछ भी नहीं है, मतलब करना चाहिए जो ऐसा प्रतीत होता है। हाँ, तो आप कॉल कर रहे थे इसका तो इसमें आ जाएगा, फिर आप भी सेव कर पाएंगे, आप मेरे को कॉल कर पाएंगे। ठीक है, मैं चलता हूँ। हाँ जी, धन्यवाद। महाराज जी से मिल लिए, हो गया काम। अब अपने स्टेप्स पूरे करते हैं। 8500 हो गए, 1500 और कर रहा हूँ। ऐसे मैं 10,000 करके जा रहा हूँ। मेरे को पता है मैंने 15,000 बोला था, मैं फिर नहीं कर रहा। बड़ा शेम रौनक, बट मैं थक गया हूँ भाई, 2 दिन से सोया नहीं हूँ भाई, थोड़ा सॉरी भाई, जाने दो यार, जाने दो यार। 1500 और करके चलते हैं। तो मैं वॉक कर रहा था, मैंने बोला 10,000 स्टेप्स कंप्लीट करते हैं। मैं वॉक कर रहा था और भाई वॉक करते करते ना मेरे को एक आंटी के चिल्लाने की आवाज़ आती है और वो अपने पति पे चिल्ला रही होती हैं। तो मैं मन में सोचता हूँ बेचारा एक और मर्द, मतलब थोड़ा अंकल वाले जोक्स हो गए हैं मेरे भी, अब उम्र बढ़ती जा रही है मेरी। बट मैंने सोचा अरे यार बहुत तेज चिल्ला रही थी, ठीक है, मतलब मैं कहा अरे यार क्या है। फिर मैंने पीछे मुड़ के देखा, भाई जो मैंने देखा रहा उसने मेरा हार्ट ब्रेक कर दिया यार। भाई साहब अंकल बूढ़े फ्रेल, मतलब हील भी आई थिंक इजीली 65 67 समथिंग लाइक दैट, झुकी हुई गर्दन, ऐसे जैकेट पहन के धीरे 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 आगे चल रहे हैं पत्नी से। आंटी इज लाइक लेट 50s एंड डांट रही है अंकल को, चिल्ला रही है अंकल पे सबके सामने। अंकल आगे आगे चल रहे हैं और आंटी ने अपने हाथ में अपने बच्चे को संभाला हुआ है, हु इज़ लाइक आई थिंक 22-24, बट ही इज़ मेंटली चैलेंज्ड। और वो विजुअल एकदम से देखा और एकदम से हार्ट ब्रेक हो गया मेरा। और मेरे को लगा कि यार मतलब इसमें आंटी की भी क्या है, इसमें अंकल की भी क्या गलती है, मतलब। बट वो फ्रस्ट्रेशन बिल्डअप होता है ना, और जो सैडनेस होती है वो चेहरे पर विजिबल थी। अभी इस शॉट के अंदर मैंने फेस ब्लर कर दिया दोनों के, क्योंकि ये प्राइवेसी इन्वेजन है जो मैं नहीं करना चाहूँगा। मतलब मैं बाकी लोगों को भी फिल्म कर रहा हूँ, ऐसी बात नहीं है, बट नहीं, दिस इज़ बाउंड्रीज। तो ये है भाई रेलवे स्टेशन का ना, इसलिए मैंने म्यूज़िक नहीं सुन रहा, इसलिए मैं वो नहीं कर रहा। इंस्टाग्राम डिलीट किया हुआ है, बस ऑब्जर्व करना चाहता हूँ। और ये तो बहुत स्ट्राइकिंग ऑब्जर्वेशन है, मतलब ये तो दिख जाता है। थोड़ी ऑब्जर्वेशन ऐसी आएंगी जब आप किसी को थोड़े समय देखोगे, फिर थोड़ी चीज़ें समझोगे। तो पता नहीं आने वाले दिनों में और क्या क्या देखने को मिलेगा। आज का दिन काफ़ी मेरे लिए तो बहुत फ्रूटफुल रहा। मैं नहाया और काफ़ी स्लो सा था, बट मज़ा आया मेरे को। मैंने आज ट्रूली इन्जॉय किया अपना पूरा दिन, बहुत अच्छा लगा मेरे को। और भाई मेरे को लगता है जेन्युइनली एनजेपी मेरा फेवरेट स्टेशन बन गया है, क्योंकि भाई यहाँ पे मिलते हैं उबले हुए अंडे। स्नैकिंग के नाम पे सोचो आप, फालतू जंक नहीं खा रहे, उबले हुए अंडे। तो भाई मैंने उबले हुए अंडे खाते खाते यहाँ पर ट्रेन्स को आते जाते देखा, लोगों को आते जाते देखा। लोगों की मैं ना ऑनेस्टली लोगों को देख के जज भी करता हूँ कभी कभी, ऐसा कहानी बना लेता हूँ कि ये लाइफ में ऐसा होगा, ये करता होगा, इसकी ये दिक्कतें होंगी, ऐसे ही मतलब फ़न के लिए। बस एक फ़न एक्टिविटी है जो मैं करता हूँ, एक वो बना लेता हूँ, एक ओपिनियन बना लेता हूँ जस्ट देख के कि हाँ ये ऐसा वैसा होगा, इसकी स्टोरी बना लेता हूँ दिमाग में, मज़ा आता है। तो आज मैंने यही किया। आज के वीडियो में ज़्यादा कुछ नहीं था, बट यही सब था। होपफुली वीडियो अच्छा लगा होगा। एंड कल चलेंगे दार्जिलिंग टॉय ट्रेन में घूमने के लिए, मज़ा आएगा। तो लेट मत करना, कल सुबह 8 बजे पहुँच जाना। आई विल सी यू देयर। थैंक यू सो मच, बाय बाय। वीडियो अच्छा लगा तो एक कमेंट ज़रूर करके जाना। बाय बाय, बाय बाय फ्रॉम माय फेवरेट स्टेशन एनजेपी। बाय बाय।